अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिनाइसेंस पीरियड। बेसिकली जो रिनाइसेंस है वो एक मूवमेंट थी जो इटली से स्टार्ट हुई थी। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ या रिवाइवल। ये 1453 में इटली से स्टार्ट हुई थी, फिर इटली से वहाँ से यूरोप, फ्रांस और इंग्लैंड पहुंची। जो रिनाइसेंस पीरियड था वो 1500 से 1660 तक है। इसके 4 पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला है वो है एलिज़ाबेथन एज, ये 1558 से 1603 तक है। जो सेकंड वन है वो है जैकोबियन एज, वो 1603 से 1625 तक था। उसके बाद कैरोलिन एज आ जाता है, ये 1625 से 1649 तक है। और जो सबसे एंड पे है रिनाइसेंस पीरियड में वो कॉमनवेल्थ एज है, वो 1649 से 1660 तक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये स्टार्ट क्यों हुई थी? रिनाइसेंस मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट क्यों हुई थी? व्हाई इट स्टार्टेड? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक पहली वीडियो में कि जो मोनार्की और चर्च था ना उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। जो उसने कह देना है वही ठीक होना है, चाहे वो गलत भी कहे। लोगों को उनकी बात माननी पड़ती थी। डार्क एजेस में इसे, यानी कि जब वो पावरफुल थी तो उसे डार्क एजेस कहा जाता था। तो रिनाइसेंस में क्या वहाँ उस टाइम की जो मतलब लोग थे उन्होंने मतलब सवाल उठाना शुरू किया, यानी गलत को गलत कहना स्टार्ट किया। उन्होंने चर्च के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया। इसीलिए तो इसे कहते हैं रीबर्थ या रिवाइवल। रिनाइसेंस सिंबलाइज ही करता है कि यानी कि बेगनिंग ऑफ न्यू ईरा। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ? तो एट द टाइम एक वॉर हुई थी जिसे वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। ये एक किस्म की सिविल वॉर थी, यानी कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थी ये 30 इयर्स स्ट्रगल थी, किसके लिए? पावर के लिए। ये हुई थी 1455 से 1485 तक। अब किनके दरमियान हुई थी ये बैटल? ये हुई थी हाउस ऑफ यॉर्क, यानी कि रिचर्ड थ्री, और हाउस ऑफ कंसेस्टर यानी हेनरी सेवंथ के दरमियान ही हुई थी। अब इसे वॉर ऑफ रोजेस क्यों कहा जाता है? तो ये जो हाउस ऑफ यॉर्क थी उनका जो बैच था वो था वाइट रोजेस, और जो हाउस ऑफ कंसेस्टर था उनका जो बैच था वो रेड रोजेस था। इसलिए इसे द वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। और इस वार के एंड पे जो कि हेनरी सेवंथ थे वो इंग्लैंड के किंग बने थे। उस टाइम पे ये मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि रिनाइसेंस की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले राइज ऑफ हेलेनिज्म आ जाता है। अब हेलेनिज्म क्या है? यानी कि पैशनेट लव फॉर ग्रीक मिथोलॉजी, यानी लिटरेचर के साथ उनका पैशनेट लव था। वो जानने की कोशिश, उन्होंने लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट किया, यानी कि एक किस्म का डिस्कवर करना स्टार्ट किया, यानी उनमें लर्निंग की जो अर्ज थी ना वो स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद राइज ऑफ ह्यूमनिज्म। अब ह्यूमनिज्म क्या है? उस टाइम पे एक राइटर था पेट्रॉर्क, उसे फादर ऑफ रिनाइसेंस भी कहा जाता है। उसने एक फ़िलासफ़ी दी थी, फ़िलासफ़ी ऑफ ह्यूमनिज्म। अब ये ह्यूमनिज्म क्या है कि ये एम्फसाइज करता है वैल्यू एंड ब्यूटी ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमैनिटी के ऊपर ये बेसिकली इसका जो बेसिक फोकस है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर है। इसने भी रिनाइसेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया था। उसके बाद आ जाता है एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअलिज्म। ये भी एक किस्म का ह्यूमनिज्म की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि एवरीवन इज़ फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स और थिंक्स अकॉर्डिंगली, कि हर कोई जो है ना वो जो कुछ करता है सोचते है वो फ्री है, उसके ऊपर वो किसी का बाउंड नहीं है। उसके बाद आ जाता है डिफ्यूजन ऑफ न्यू लर्निंग। ऑब्वियसली ये जो रिनाइसेंस है ये री अवेकनिंग थी एक किस्म की। तो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने जो एंशियंट ग्रीक के क्लासिकल राइटर्स थे उनको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस की जो इन्वेंशन थी। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि उनकी जो ट्रेडिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। उन्होंने स्टेट्स को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद राइज एंड रिवाइवल ऑफ लिटरेचर। डार्क एजेस के बाद जो रिवाइवल था लिटरेचर का वो एक दोबारा से स्टार्ट हो गया था। ये ईरा ऑफ डिस्कवरीज था, यानी कि उन्होंने बहुत कुछ डिस्कवर किया था। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया। ये ईरा ऑफ लर्निंग थी, यानी कि वो ग्रीक और रोमन्स को बहुत ज़्यादा स्टडी करने लग पड़े थे। इंग्लैंड के जो फेमस राइटर्स थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया, यानी कि क्रिस्टोफर मार्लो, स्पेंसर, जॉन डन, फिलिप सिडनी। इन्होंने रिनाइसेंस की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उसके बाद इटालियन जो पेंटर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ में मतलब हेल्प की थी। ये एक किस्म का पीरियड ऑफ लर्निंग था, यानी कि ये प्रिपरेशन थी रिनाइसेंस की। रिनाइसेंस एज की ये प्रिपरेशन थी एक किस्म की। उसके बाद फेमस राइटर्स जो थे उस टाइम के वो उनमें डांटे आ जाता है, फ्रांसिस्को आ जाते हैं, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, मैरी सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम के फेमस राइटर थे। थॉमस मेयर, यानी इनका भी बहुत बड़ा हाथ था रिनाइसेंस जो मूवमेंट थी। तो ये रिनाइसेंस पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।